हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एज ऑल यू नो के 6 मार्च से निकल चुके हैं आपके लिए नीट के फॉर्म, जिनकी लास्ट डेट रहेगी बच्चों 6 अप्रैल। तो इसी बीच जो आप फॉर्म भरेंगे, इन फॉर्म्स के अंदर जितनी भी डिटेल्स आप भर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि उन सारी इंफॉर्मेशन को आप बिल्कुल सही तरीके से और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ भरें। इसी फॉर्म भरने के सिलसिले में जो बच्चे जनरली एक तरीके की परेशानी फेस कर रहे हैं वो है कि हम कोड कौन सा भरें। कि नीट का जो एग्जाम पेपर है, एग्जाम रजिस्ट्रेशन है, इस रजिस्ट्रेशन के अंदर हम कोड कौन सा भरें। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज का सेशन आज हम आपके लिए लेके आए, जिसके अंदर बताया जाएगा आपको बच्चे कि आप कौन से कोड को फिल करेंगे और आप कौन से कोड के लिए एलिजिबल है नीट के रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। चलिए स्टूडेंट्स, तो देख लेते हैं बच्चे, यहां पर आपको 7 कोड्स में से जो 7 कोड्स दे रखे हैं उन्हीं में से आपको एक कोड चूज करना होगा जो भी आपके लिए बेस्ट यहां पर होगा। जो कोड 1 है, आप इस कोड 1 को तब स्टूडेंट यूज करेंगे जब आप 12th अपीयरिंग स्टूडेंट हैं इसी सेशन में। मतलब इसी सेशन में आप पेपर दे रहे हैं, 2022-2023 के सेशन में क्या दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, और इस पेपर देने के दौरान आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है या नहीं हुआ है डजंट मैटर, लेकिन आप कोड 1 की श्रेणी में, कोड 1 की कैटेगरी में आते हैं। इवन चाहे आपका कोई ओपन स्कूलिंग हो, इवन चाहे आपने NIOS से 12th की हो, तब भी आप कोड 1 ही फिल करेंगे। वहीं बात करें कोड 2 की, तो बच्चे कोड 2 आप तब फिल करेंगे जब आप ड्रॉपर्स हैं या पार्शियल ड्रॉपर्स हैं। पार्शियल ड्रॉपर्स का मतलब क्या? पार्शियल ड्रॉपर का मतलब यह है कि आप नीट करने के लिए 12th के बाद किसी कोर्स में आपने अपने आप को एनरोल करा रखा है, तब आप कोड 2 यूज करेंगे। ठीक है। कोड 3 की बात करें तो कोड 3 प्री यूनिवर्सिटी कोर्सेज होगा, या फिर वो स्टूडेंट जो कर्नाटका बोर्ड के हैं वो स्टूडेंट कोड 3 को फिल करेंगे जो कर्नाटका बोर्ड से अपनी 12th कर चुके हैं या कर रहे हैं। बात करें कोड 4 की, तो कोड 4 वो स्टूडेंट यूज करेंगे जिन्होंने कोई भी प्री मेडिकल कोर्स अब्रॉड में किया है। ठीक है ना, जो प्री मेडिकल कोर्स है वो कोई अब्रॉड में किया है, इस तरह के कोर्स। इसके अलावा इंडिया में किए गए BMS कोर्स, BHMS, BSc नर्सिंग और B फार्मा, इस तरह के कोर्स यदि आप इंडिया के अंदर कर रहे हैं तो आपके लिए जो कोड एलिजिबल है या आप जिस कोड के लिए एलिजिबल है दैट इज कोड नंबर 4। यदि बात करें कोड नंबर 5 की, तो कोड नंबर 5 वो स्टूडेंट फिल करेंगे जो स्टूडेंट प्रेजेंटली BSc फर्स्ट ईयर परस्यू कर रहे हैं या सेकेंड ईयर। ठीक है, या तो फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है। ऐसी कंडीशन में आप कोड 5 यूज करेंगे। बात करें कोड 6 की, तो कोड 6 वो स्टूडेंट यूज करेंगे जो BSc पास्ड हैं, और BSc पास्ड का उनके पास उनकी डिग्री एज अ सर्टिफिकेट है। बच्चों खास बात यह है कि जो जिनके पास कोड 5 है या जो कोड 5 के लिए एलिजिबल हैं, उन्होंने BSc फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की है या BSc फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनको अपने यूनिवर्सिटी से, अपने कॉलेज से अपनी TC जो माइग्रेशन होता है 12th के बाद, आप एडमिशन के लिए BSc में एडमिशन लेने के लिए जो आपने स्कूल में सबमिट किया था वो आपको वापस लेना पड़ेगा। क्योंकि ऐसी कंडीशन में BSc को कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपको फर्स्ट और सेकंड ईयर के अंदर किसी भी तरह की कोई डिग्री नहीं मिलती है। इस वजह से यदि आप नीट में सक्सेसफुल रैंकिंग ला करके काउंसलिंग के टाइम तक पहुंचते हैं, काउंसलिंग की स्टेज तक पहुंचते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज से अपनी TC को वापस लेना पड़ेगा। कोड 6 के बारे में बात करें तो कोड 6 में BSc पास है, तो ऐसी कंडीशन में आपको TC वापस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके पास एक प्रूफ है डिग्री का कि आपने ये कोर्स और 12th के बाद जितना भी टाइम ड्यूरेशन काउंसलिंग के बीच में था, 12th के बाद 2 से 3 साल, क्योंकि BSc नॉर्मली 3 साल की है, तो ऐसी कंडीशन में आपने किया क्या, इसके लिए आपके पास प्रूफ क्या है, BSc की डिग्री। बात करें कोड 7 की, तो कोड 7 वो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे जो स्टूडेंट्स नॉन रेसिडेंशियल इंडियन है लेकिन अब्रॉड मतलब बाहर रह रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स कौन सा कोड यूज करेंगे, कोड 7। लेकिन मीनवाइल आपको फिर भी किसी कोड में कोई समस्या होती है तो सबसे सेफ कोड आप कोड 2 यूज कर सकते हैं। लेकिन बच्चे खास बात क्या है कि कोड 2 भर देने के बाद यदि आप नीट का एग्जाम सक्सेसफुली क्लियर कर देते हैं और आप काउंसलिंग की स्टेज तक पहुंचते हैं, तो ऐसी कंडीशन में यहां पर आपको गैप सर्टिफिकेट की आवश्यकता जरूर पड़ेगी, क्योंकि यहां पर जो कोड 2 है वो किसके लिए था, ड्रॉपर्स के लिए। और ड्रॉपर्स के लिए आपको बताना होगा यहां पर कि गैप, इस 12वीं से 2 साल की तैयारी करी, आपने 3 साल की तैयारी करी या 1 साल की तैयारी करी, इस समय आपने क्या किया, इसको नोटरी से आपको क्या कराना पड़ेगा, अटेस्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, जो भी कचहरी होती है, यहां पर जाकर के आप अपना एक गैप सर्टिफिकेट तैयार करा सकते हैं। तो गैप सर्टिफिकेट आपके लिए उस समय पर बेहद जरूरी हो जाएगा जिस समय पर आपका काउंसलिंग चल रहा होगा, क्योंकि हमने यहां पे लिख दिया है ड्रॉपर्स और पार्शियली ड्रॉपर्स, और बच्चे यहां पर ध्यान रखेंगे गैप सर्टिफिकेट रिक्वायर होगा एट द काउंसलिंग टाइम। काउंसलिंग के टाइम पर गैप सर्टिफिकेट जरूर रिक्वायर्ड होगा। खास बात इसकी भी कि यहां पर भी आपको गैप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी, किस केस में, कोड नंबर 5 के अंदर। तो कोड नंबर 5 के अंदर भी गैप सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता होगी। ठीक है, तो गैप सर्टिफिकेट इसमें भी आपके लिए जरूरी होगा, दैट इज कोड नंबर 5 के लिए। ठीक है, तो
अभी आपके पास बहुत टाइम है, 6 अप्रैल तक का टाइम है। जल्दीबाजी में फॉर्म को गलत फिल ना करें। हैव योर टाइम, सफिशिएंट टाइम लेकर के एनालाइज करिए चीजों को, अपनी प्रोफाइल बिल्डअप करिए। एक प्रोफाइल पे मतलब प्रोफाइल में मतलब क्या, एक पेपर पे सारी इंफॉर्मेशन जो भी नीट में रिक्वायर्ड है उनको लिखिए, क्या वो सही है कंफर्म कीजिए, और कंफर्म कर देने के बाद उनको डिटेल्स को अच्छी तरीके से फिल करिए। जल्दीबाजी में किसी तरीके कोई गड़बड़ ना करें। कोड्स को अच्छी तरीके से पढ़ करके, कोड्स को अच्छी तरीके से एनालिसिस करके आपको फॉर्म के अंदर कोड, एप्रोप्रिएट कोड को फिल करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू ऑल।